नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर एस एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए मित्रों, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा है। उस टॉपिक का नाम है वर्ण परिचय। जैसे ही हमने वर्ण का परिचय किया तो हमने जाना कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अपना शब्द विचार, यानी शब्द का निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना? तो शब्द की नॉर्मली परिभाषा ये होती है कि वर्णों के जो मेल से बनता है, वर्णों के मेल से क्या बनता है, मतलब कह सकते हैं वर्णों की सार्थक मेल से, सार्थक यानी अर्थ के साथ सार्थक मेल से जिसका निर्माण होता है वो शब्द का होता है। और शब्दों के जो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो इसका भावार्थ अपन इतना ही कहेंगे कि भाई देखो, शब्द है वो वर्णों से मिलता है, वर्णों से मिलकर बनता है। तो पहला हमारे जो वीडियो रहा है, पहले लेक्चर में अपन लोगों ने जो बात की थी वो वर्ण परिचय के बारे में की थी, और आज का वीडियो शब्द विचार को लेकर है। तो आप सभी मित्रों को ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ते रहें। जहाँ आपको डाउट लगे, समझ में नहीं आ रहा, वहाँ आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि सर मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। और उसके सिवाय इस चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, और जो भी आपके मित्र है और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना चाहते हैं कोई ये इन टॉपिक्स को, तो आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। चलिए, पहले अपना कहते हैं कि शब्द कहते हैं किसे। तो देखो, मैंने बताया ना, वर्णों दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। बस एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को सार्थक, सार्थक का मतलब यह हुआ प्यारे मित्रों, सार्थक का मतलब हुआ अर्थ के साथ। सार्थक का मतलब क्या हुआ? अर्थ के साथ, सधन अर्थक यानी अर्थ सहित, अर्थ सहित, अर्थ सहित यानी सार्थक, यानी सार्थक ध्वनि समूह है, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है। अब बताओ शब्दों के भेद क्या? देखो, शब्दों के भेद अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे देखो, मैं आपको कुछ प्रकार बताना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा। पहले एक शब्दों की उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, शब्दों की उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, शब्दों की उत्पत्ति उसके आधार पर शब्दों के उनके प्रकार है। दूसरा प्रकार रचना बनावट के आधार पर है। तीसरा प्रयोग के आधार पर। चौथा अर्थ के आधार पर। इन चार प्रकार मोटे मोटे कौन कौन से? एक तो शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, उत्पत्ति उसकी व्युत्पत्ति के आधार पर। शब्द भाई जो अभी आप जो शब्द देख रहे हो इसकी वास्तव में उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, उसके आधार पर। दूसरा है शब्दों की बनावट कैसी है, रचना बनावट के आधार पर। तीसरा शब्दों के प्रयोग के आधार पर, शब्द का प्रयोग प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। पहले जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। जैसे अपन पहले बात करें, मैं ऊपर ले लेता हूँ शब्द। यहाँ अपन लिखते हैं शब्द। क्या लिखेंगे? शब्द। और शब्द लेने के बाद अपन यहाँ कहेंगे, पहला अपना अपना जो रहेगा वो रहेगी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति या स्रोत, शब्द की उत्पत्ति। उसके आधार पर चार प्रकार, कितने प्रकार है? चार प्रकार है। और पांचवा है ना, वो कुछ मोस्टली चार ही है, पांचवा अगर कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फिर ये शब्दों की रचना और बनावट के आधार पर, शब्दों की रचना वो बनावट के आधार पर। ठीक है। इसके आधार पर सब तीन प्रकार, कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। ठीक है। तीसरा है वो है शब्द प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। किसके आधार? आपको अभी मना ज़्यादा लोड नहीं लेना। पहले अपन उत्पत्ति और स्रोत के आधार पढ़ेंगे, फिर मैं रचना बनावट सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। पहले अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ने वाले हैं वो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके आधार पर है वो है तत्सम, तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज, और ये तो मैं आपको बताऊंगा, अभी याद नहीं करना इसको ज़्यादा।
ठीक है, आप इसको इन चीज़ तत्सम तद्भव देशज विदेश इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है ना। तत्सम तद्भव देशज विदेश इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा मोटी मोटी आपको जानकारी दे दूँ यहाँ पर। दरअसल ये काफ़ी लंबा टॉपिक है और उसमें थोड़ा आपको वक्त लगेगा। रचना के आधार पर 3 प्रकार मैंने आपको बताए। 3 कौन कौन से? यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़, ये 3 प्रकार है, आप ध्यान रखेंगे। प्रयोग के आधार पर विकारी अविकारी शब्द होते हैं, एक विकारी होते हैं और अविकारी, एक अविकारी होते हैं। विकारी वे होते हैं जिसमें विकार होता है, परिवर्तन होता है। अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, यानी कहने में लिंग वचन काल कारक के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वे होते हैं अविकारी, जिनमें होता है वो विकारी होते हैं। अर्थ के आधार पर बात करें तो इसमें तो बहुत सारे हैं, 7-8 है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। विलोमार्थी है, ठीक है, इस प्रकार 7-8 है, तो अपन बात करेंगे। अब ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे। उत्पत्ति के आधार पहले देखते हैं। उत्पत्ति के आधार 4 मैंने प्रकार बताए, उसमें देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार है। पहला है तत्सम। तत्सम क्या होता है? तत् यानी उसके समय समान, तत् का मतलब उसके, तत् धन सम, तत् यानी उसके समय समान, उससे उसके यानी किसके समान? संस्कृत के समान। तत्सम यानी जो संस्कृत के शब्द है वो सारे के सारे कैसे? तत्सम है। कैसे हैं सारे? तत्सम यानी किसी भी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो जो हिंदी, बस इतनी परिभाषा आपको याद नहीं रखनी। तत् यानी उसके समय समान, किसके समान? संस्कृत समान। और हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से ही हुआ है। तो जो हिंदी में ऐसे शब्द काम में लिए जाते हैं ना जो संस्कृत के हैं, वे क्या कौन से शब्द है? तत्सम है। बस तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द तत्सम है, इतना याद रखना बस आपको। तत्सम कौन से? संस्कृत के शब्द है, तत्सम है, ठीक है। जैसे अटालिका है, अर्पण है, आम्र है, आम्र का आम, उष्ट ऊँट था, कर्ण कान था, गर्दभ गद्दा हुआ, क्षेत्र खेत होता है ना। ये संस्कृत के, क्षेत्र का खेत होता है, गर्दभ गद्दा होता है, कर्ण का कान होता है, उष्ट का ऊँट होता है, आम्र का आम होता है, अर्पण का अर्पण होता है, ठीक, अटालिका अटारी होता है। इनकी मतलब अपन कह सकते हैं इसका तद्भव ये हुआ। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के। तद्भव का मतलब क्या होता है? इसको याद रखने की जरूरत नहीं, लाइन को। तद्भव का मतलब इतना याद रखना, भाई मूल रूप से संस्कृत के थे लेकिन हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ होते हैं। ये तो परिवर्तन होता नहीं है, ज्यों के त्यों। तत्सम में जो संस्कृत के शब्द हैं ज्यों के त्यों हिंदी में काम लिए जाते हैं वे कहलाते हैं तत्सम। जबकि तद्भव वे कहलाते हैं जो संस्कृत के तो थे लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ विकार के साथ, कुछ बिगाड़ के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। है तो मूल रूप से संस्कृत के लेकिन हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, ऐसे सम तद्भव कहलाते हैं। तद्भव मतलब आप याद ये रखना विद्यार्थियों, तद धन भव, तद यानी उससे, भवानी बने मतलब किससे बने हुए? संस्कृत से बने हुए लेकिन हिंदी में काम लिए जाते हैं। लेकिन मूल रूप से वो अभी संस्कृत के नहीं है, कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में काम लिए जा रहे हैं, इसलिए हिंदी के शब्द अपन कह सकते हैं। उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में परिवर्तन हो गया है, मतलब संस्कृत है हिंदी में इसका चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया है, हिंदी में वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र है, चंद्र मतलब एक संस्कृत शब्द है, तत्सम है, जबकि इसका चांद हो गया, इसका मतलब वो क्या हो गया? आपका तद्भव हो गया। अग्नि मतलब आग है, ये तत्सम है। तत्सम तत्व नहीं उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान है, जबकि हिंदी में ये आग है, मतलब तद्भव है। जीवा तत्सम, तत् उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान, ये संस्कृत का तत्सम है, जबकि ये जीव है, तद्भव है। इसमें थोड़ा आपको याद रखने के लिए 1-2 मैं चीज़ें बता दूं। जैसे तत्सम है, तत्सम और तद्भव, क का ये, ठीक है, ग, ख का श, य, ठीक है, याद रखना। जहाँ इसके ऊपर ये अनुस्वार आ जाए और चंद्र बिंदु आ जाए वो तद्भव। अब पहचानने की ट्रिक से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हलंत में र आ जाए ऊपर चढ़ा हुआ ऐसे कोई र, तो वो भी है, ठीक है। और उसके साथ साथ में और कुछ चीज़ें आप याद कर लो। ये त्र है, ठीक है, इसका त ये से होगा त्र। इस प्रकार शब्द जितने भी आ जाए ना, ये आप ऐसे याद रखें। मोस्टली 2-3 चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। दूसरा य का ज, तो ये आपको थोड़ा पहचानने की चीज़ें, पहचान आप पाएंगे कि ये वास्तव में क का तद्भव में ग होता है, ख का च होता है, त्र का त होता है, ये का ज होता है। इस प्रकार याद रखें आप। वैसे खूब मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, वैसे जो जैसे भी आएंगे, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। जहाँ आपको अनुस्वार दिखे ना वो आपका तत्सम होगा, जहाँ चंद्र बिंदु दिखे वो आपका तद्भव होगा, ठीक है। इसमें क्या ये संस्कृत का है, बस इतना से याद रखना। संस्कृत के जितने शब्द है वो क्या है? तत्सम है।
वो संस्कृत के थे, सॉरी, लेकिन अभी है ना वो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। वो सारे क्या है, तद्भव है। ठीक है, जैसे अकारी, ये ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है ना, र की मात्राएं ऊपर आ रही, इसका मतलब रेफ आ रहा है, इसका मतलब वो आपका क्या, तत्समय, और इसका अकाज है, तद्भव है। अक्षर, अक्षर तत्समय, अक्षर मैंने आपको बताया किस में बदलेगा, वो बदलेगा आपकी या तो इसमें या इसमें, तो आप इसमें कौन सा, किस में बदल रहे हो आप, अचत्र। ठीक है, अक्षी, मैंने आपको क्या बोला, श हमेशा किस में बदलेगा, स, मैंने आप लिखा है ना, श बदलेगा आपका ख में, किस में बदलेगा आपका श, ख में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, यानी ख स बदलेगा, सीधी सी बात, लिखा या पढ़ा है, लिखने की जरूरत है नहीं। तो जैसे आप देख रहे हो, सॉरी यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है, समझ चाहूँगा, ये स इधर लिखेगा और ख इधर होगा, ठीक है ना, श है वो ख बदलेगा, तो अक्षी है तो स है, किस में बदलेगा, ख में, आँख। अग्र आगे, अगम्य अगम, अध्ययनी आज, अंध अंधेरा। बस इसमें क्या करना विद्यार्थी, में एक बात बता दूँ आपको, तत्सम तद्भव आपको याद करनी है ना, कुछ नहीं, बस पढ़ते जाओ, 4-5 बार पढ़ लो, रटने की कोशिश मत करना, सब तो याद हो जाएंगे, अपने आप में सेट हो जाएंगे बस। अटालिका अटारी, अमावस्ये अमावस, अन्नारे अनाड़ी, अम्ली का इमली होता है, अवगुण अवगुण होगा, अष्टादश 18, अर्ध आधा, अर्ध आधा, अश्रु आचू। ठीक है, जैसे अग्नि आग, अगरबत्ती अगाड़ी, अक्षय आखा, अक्षय तृतीया बोलते हैं, अक्षय ने आखा तीजा बोलते हैं, आखा तीजा बोले, अच्युत असूक, अज्ञान जिसमें ज्ञान नहीं, अनजान, अज्ञानी अनजाना, अंधकार संस्कृत का तत्समय अंधेरा, अन्न अनाज, अन्यत्र आ गया तो सीधी सी बात है, कौन सा होगा, तत्समय अनंत। अमूल्य जिसमें आधे अक्षर बहुत ज़्यादा आते हैं, वो कौन सा होता है जी, तत्सम, तो अमूल्य तत्सम अमूल। अमृत अमीय, ठीक है। अर्पण आ गया है सर, ऊपर र आ गया, इसका मतलब तत्समय अर्पण। अष्ट स आधा आ गया, इसका मतलब तत्सम 8। अरक ऊपर आधा र आ गया, रेफ आक अरक। अवतार अवतार, अग्र ग्र र आधा आ गया है, ग आधा आ गया, र पूरा है, क्यों ग पूरा है इसमें, ग आधा आ गया, इसका मतलब अगाड़ी। इसी बस आपको याद हो ना हो, आपको केवल तत्सम और तद्भव शब्दों की परीक्षा में पहचान करनी पड़ेगी, कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, बस आराम से कर लोगे। थोड़ा सा आपको हिंट आपको पता होना चाहिए। आद्य अक्षर अक्सर आते हैं, वो आपके किस में आते हैं, वो तत्सम में आते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर देखोगे अपने आप निष्कर्ष निकाल पाओगे, और मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। फिर भी जैसे ये शब्द आपको कहीं पर दिखे ना, तो आप सीधी सी बात किस में कर लोगे, तत्सम में कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं जैसे अगणित, अगणित अनगिनत। ठीक है, आमलक आमला, आभीर अहीर, आर्य आर्ज, इसमें राध आ गया। आदित्यवार इतवार, आश्रच असरज, आश्विन आसोज, इक्षु ख क्ष आ गया तो ख बदलेगा इक्षु। ईर्ष्या ईर्षा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, कुछ अपने अफवाद भी होते हैं। उत्साह उत्साह, उबालब उल्हाना, ठीक है। उद्वतन उबल्टन, आम्र आम, आदेश आयस, आखेट अहेर, आलस्य आलस, आम्रचूर्ण अमसूर, आशीष अशीष, आश्चर्य आसरा, इष्टिका ईंट, इप्सा इच्छा, उज्ज्वल उज्ज्वला, उल्लूक उल्लू, उच्च ऊंचा। ये जो आप देख रहे हो ना, आलस्य वगैरह, ये सारी चीज़ें ये तत्सम है। ये आपको थोड़े परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव, बस तो आप इसको पढ़ोगे न। वैसे संस्कृत के सारे सब तत्सम है, तो इतने कब हम याद कर सकते, लेकिन मोटा मोटा आप थोड़ा ध्यान दोगे ना, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव, बस आपको परीक्षा में केवल पहचान करनी है। ठीक, आगे उष्टर ऊँट, उल्लूखल ओखली, उपाध्याय ओजा, ऊपरी ऊपर, उच्छ्वास उसास, एला इलायची, एकत्र इकट्ठा। ठीक है, ओष्ठ का मतलब होठ, अंक आँख, अंगुली अंगूरी, अंचल आंचल, अंगुष्ठ अंगूठा, ककण कंगन, कर्म काम। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कटु कड़वा, कर्तव्य कर्तव्य, वैसे संस्कृत में लिख दो कर्तव्य, वो तत्सम है, जबकि तद्भव है वो कर्तव्य। कलोल कलोल, कपाट किवाड़, कर्पदिका कोड़ी, कज्जल काजल, कट्टक कांटा, कर्तरी कैंची, काष्ठ
काठ, काक, काग, कौआ, कांचन, कंचन, किरण, किरण, कीर्ति, कीर्ति, करपट, कपड़ा, कदली, केला, कर्पूर, कपूर, कर्ण, कान, कपोत, कबूतर, काश्यकार, कचेरा, कार्य, काज, कार्तिक, 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 कार्तिका, कार्तिक होगा, ठीक है, तद्भव। और तत्सम ये आप देख रहे हो, कास, खांची, किंचित, कुछ, और कुमार, कुंवर, ठीक है। आगे हैं कुकुर, कुकुर यानी कुत्ता, कुक्षी, कोक, आप देख पा रहे हो श ख बदल रहा है, कंदू, गेंद, कौन, ये न है, ये न बदलेगा, ध्यान रखना हमेशा, कौन, कोना, कृषक, किस्सा, गर्दभ, गधा, गर्त, गड्ढा, कृष्ण, किशन, काना, ठीक है, कोकुल, कोयल, कुर, कूर, कुष्ठ, कोड, कुंभकार, कुम्हार, कुम्हार, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। आगे बहुत सारे तत्सम तत्व आपको याद करने ही हैं। गहन, घना, गवीर, गहरा, ग्रंथि, गांठ, गायक, गवैया, ग्रामीण, गंवार, गात्र, गात, गिरवा, गर्दन, गुहा, गुफा, गोपालक, गवाल, गोधूम, गेहूँ, गौर, गोरा, गृहिणी, घरणी, घट, घड़ा, घोटक, घोड़ा, गिरणा, घीन, शर्म, चर्म, चाम, शक्रवाक, शकवा, चंद्र, चांद, चतुष्कोण, चौकोर, चतुर्दश, 14, चक्र, चाक, चतुर्थी, सौत, चतुर्दिक, शहू, और चित्रकार, चितेरा, चित्रक, सीता, चैत्र, चैत। ये भी आप ध्यान रखना, त में बदलता, मैंने पहले ही आपको बताया ही है, ध्यान रखना विशेषकर। मैंने आगे आपको चीज़ें नोट करा हुई, ध्यान रखना। चत्र, साता, चाया, चहा, आगे गर्मी, घाम, ग्राम, गाँव, ग्राहक, गाहक। और एक बात मैंने आपको कही है कि अर्ध अक्षर जितने भी दिखते हैं, अर्ध अक्षर, आद्य अक्षर, ठीक है, वे सारे के सारे लगभग आपके तत्सम होते हैं 90%। कितने परसेंट? 90%। और 10% होते हैं वो आपके तद्भव होते हैं। क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। तो अब देख लो, जहाँ आपको नहीं लगे और आद्य अक्षर आप देख लो तो आप तत्सम कर सकते हैं। ग्रीष्म, गर्मी, गुम्फन, गूंतना, गुण, गुण, गोम्य, गोबर, गोशवाई, गुचाई, गौ, गाय, गिद्ध, गीद, घटिका, घड़ी, घृत, घी, श्रमकार, समार, श्रवण, चबाना, चंद्रिका, चांदनी, चतुर्थ, श्रोता, चतुष्पद, चौपाया, संचु, सोच, चतुर्विश, 24, चिक्कण, चिकना, सुर्ण, चून या चूर्ण दोनों है ना, चौर, सोर, छिद्र, छेद, छिद्र, छेद। आगे बात करें, जन्म, जन्म, जन्म है ये, वो जन्म का तद्भव जन्म। जी, हवा, जीव, जंग, जांग, तंडुल, तंदुल, तपत, तप्त, तप्त का तपन, तिलक, टीका, तीक्ष्ण, तीखा, तेल, तेल, ये ध्यान रखना, तेल वाला ना। 2 मात्रा हैं तो तत्सम है और 1 मात्रा तो तद्भव है। ज्येष्ठ, जेठ, जामाता, जमाई, जीर्ण, जीना, तपस्वी, तपसी, ताम्र, तांबा, तीर्थ, 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 तुंद, तौंद, तवरीत, तुरंत। ठीक है, आगे कुछ तत्सम तत्वों को देख लेते हैं। काफ़ी तत्सम तत्व है, इसको अपन को याद करना ही है 100%। किसी भी सूरत में इसको हम छोड़ना नहीं है, इसको सारा को आपको याद करना होगा। तृण, तृण का मतलब तिनका, दधि का मतलब दही, दंत धावन, दांतून, दंड, डंडा, दक्षिण, दाहिना, दिशांतर, दिशावर, दीप, दिया, दीपावली, दिवाली, दुर्लभ, दुला, ध्रुवा, दूब, दृष्टि, दीठी, द्वादश, 12, द्विप्री, धूप्री, धर्म, धर्म, धरणी, धरती, धूम्र, धुआं, नग्न, नग्गा, नव्य, नया, दंत, दांत, दद्रु, दाद, दक्ष, 10। मैंने ये भी बात कहा कि यह ख और रूप पे ध्यान रखना। दा, डहा, द्यूपर, देवर, दीप, चला का, दिया, चलाई, दुग्ध, दूध, दुर्बल, दुबला, दोहित्र, दोहिता, द्विगुण, 2 गुण, दूना, द्विपट, दुपट्टा, द्वितीय, दूजा, धरतुर, धतूरा, धूली, धूरी, धैर्य, धीरज, नक्षत्र, नखत। ये आपका
श ख बदल रहा है, नयन नैन। ठीक है, आगे नकुल नेवला, नासिका नाक, निपुण निपुण, इसमें न आपका न बदलता, मैंने बताया न न में, तो न तत्सम में होगा, तद्भव में न हो जाएगा, निपुण निपुण। निंद्रा नींद, निशि निशी, नृत्य नाच, पक्ष पंख। और यहाँ भी आप देख रहे हो श ख में बदल रहा है। पथ पंथ, ये ध्यान रखना अच्छा इंपॉर्टेंट है। पंथ पथ और पंथ है, हाँ यहाँ उल्टा है, पथ है वो तत्सम, जो पंथ है वो तद्भव है अनुस्वार वाला। तो कुछ मैंने कहा ना, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो 10% है वो इसकी अपवाद होती है। पक्षी पंछी, पकवान पकवान, पश्चाता पछतावा, परपट पापड़, परमार्थ परमार्थ है या परमार्थ लिखा है, ठीक है ना। परशु परसा, पाचाण पहान, पीपल पीपल, पितृ पित्र, पुच्छ पूंछ, पुष्कर पोखर। आगे बात करें, नारिकेल नारियल, नापित नाही, नींब नीम, निम्बुक नींबू, निम्बुक निम्बुक नींबू है। निष्ठुर, इसमें स गायब का निठुर। पक्व पक्का, पद्म पद्म, पिट्टिका पाटी, प्रिंक पलंग, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा परख, श ख मिल जाए। प्रश्व परसों, पवन पवन, पत्र पता, पास फंदा, पाद पैर, पिपासा प्यास, पीत पीला, पुष्प पुहीप, पुत्र पूत, ये तत्सम तद्भव है। और एक बात याद रखना, संधि के जितने भी उदाहरण होते हैं ना, लगभग सारे के सारे तत्सम होते हैं। संधि के जितने उदाहरण हैं वो तत्सम है। तो आप संधि, कहीं संधि हो रही तो शब्द को आप सीधा तत्सम करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखें आप। तो उसमें मान लो तद्भव 1% हो सकता है, तो नहीं, बहुत कम चांस है, इसलिए थोड़ा आपको लगे तत्सम तद्भव, आपसे प्रश्न ये पूछेगा इसमें कौन सा तत्सम कौन सा तद्भव है। तो आराम से आप इनको ध्यान रखें, कुछ विशेष शब्द है इनको ध्यान रखें। और इसके सिवाय आद्य अक्षर लगभग किस में जाते हैं, तत्सम में जाते हैं। और उसके सिवाय याद रखेंगे संधि के जितने उदाहरण हैं सारे के साथ संधि युक्त शब्द है, तत्सम है, संधि युक्त। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पूर्व पूर्व, पोष पूर्व पूर्व, पोष पुच्छ, पंक्ति पंगत, प्रकट प्रगट, प्रस्तर पत्थर, पृष्ठ पीठ, फणी फण, बधीर बहरा, बंद्या बाँच, बालू का बालू। ये सारे जो आप देख रहे हैं संस्कृत के हैं, मतलब तत्सम के हैं, तत्सम है और ये तद्भव है, हिंदी रूप है। पूर्ण पूरा, पौत्र पोता, प्रिय पिय, प्रश्वेद पसीना, प्रतिसाया परचाई, फाल्गुन फागुन, बलि वृद्ध बैल, बरकर बकरा, वो बक्षित भूखा। आगे बात करें तत्सम तद्भव की, तो एक बात और आना, क है वो ग में बदलता है, ध्यान रखना किसमें बदलता है, ग में। ये तत्सम है और ये तद्भव है। क ग में, जैसे यहाँ देखिए, भगत भक्त भगत, क ख में भगत, भल्लुक भालू, भागिनी भांजा, भिक्षा भीख, भुरगर भुआ, मकर मगर, मशक मच्छर, मत्स्य मछली, मल मैल, मनुष्य मानुष, महिषी भैंस, मार्ग मार्ग, ठीक है। मणिका मणिहार, मातृ माँ माता, मिष्टान मिठाई, मुसल मुसल, मेघ मेहर, मृत्यु मौत, यंत्र मंत्र जंतर मंत्र, यज्ञ जग, यति जति, यशोदा जसोदा, यद्यपि यद्यपि, यश जस, युक्ति जुक्ति, युवा जवान, रज्जु रच्छी, राजपुत्र राजपूत। और ये मैंने भी कहा था, त्र है उत्तम बदलेगा, ध्यान रखना कुछ ऐसी बातें हैं। और ये भी मैंने बताया, ये है वो आपका जन्म बदलता, सारे देख लो, यज्ञ जग य ज, इसमें देखो यंत्र ज यंत्र जंत्र य ज, आगे य ज, यशोदा जसोदा य, यद्यपि यश जस, युक्ति जुक्ति य ज। इन कहने का मतलब है वो यह है तत्सम है, तो तद्भव में वो जन्म बदलेगा। मैंने शुरुआत में आपको लिखाया था, ठीक है ना, ये चीज़ों को। आगे भद्र भला, भगिनी बहन, भाद्रपद भादो, भरमर भूमरा, भातृ भाई, मक्षिका मकी, मस्तक माता, मयूर मोर, मध्य मध्य मतलब मंद, मदोन्मत मदोन्मत मतवाड़ा, मरकटी मकड़ी, मास महीना, मातुल मामा, मित्र मीत, मुक्ता मोती, मुख मुँह,
मौक्तिक मोती, मृत घट यानी मरघट, यमुना जमुना, ये देख रहे हो य का ज यजमान, य का ज जजमान, य का ज यतन जतन, य का ज यव जो यम जम, युगोबित, य का ज जनेवी, युत जत्ता, योगी जोगी, रक्षा राखी, क्ष ख मुद्रा, ये देखो राशि रास। इस प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब हम अंतिम एक दो देख लेते हैं। काफ़ी तत्सम तत्व काफ़ी संख्या में है, तो इनको याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बाकी कोई इसका इलाज नहीं है। रिक्त का रीता, रुदन रोना, लक्षण लक्ष्मण लखन, लज्जा लाज, लवंग लौंग, लवणता लुनाई, लेपन लीपना, लोहकार लुहार, वणिक मनिया, वधु बहू, वरयात्रा बारात, वचन बचन, वरण वर्ण, बाष्प भाप, वाणी बैन, विवाह ब्याह, वीणा बीना, वंश बाँच, व्यधा विधा, वृक्ष वृक वृष, व्याघ्र बाघ, शर्करा शक्र, शत चौ, साक शाग, शिक्षा सीख, शुक चूहा सुअर, चुन्य शून्य सुना, शुंड सूंड, श्यामल श्यामला, समश्रु मूच, स्वाश सांच, लक्षण लचन, लक्ष लाख, लवण लोन नोन, लक्ष्मी लिस्मी, लोमसा लोमड़ी, लोहा लोहा, वच बच्चा बचड़ा, बट बट, वजांग्र वज्रंग, वर्षा बरसात, बक बगुला, वांद्र बंदर, विष्टा मीट, विद्युत बिजली, विद्युत महलंत है, ठीक है, विकार बिगाड़, वंशी बांचुरी, वृषभ बैल, वृद्ध बुढ़ा, वृश्चिक बिच्छू, सकट सकड़ा, सया शीश, साप श्राप, शीतल शीतल, शुष्क सूखा, सुकर सुहर, सबसूर सचूर, श्याली शाड़ी, ससुरु साच, शमशान मसान। अगला है आपका श्रृंगार श्रृंगार, श्रृंग सींग, श्रेष्ठी शेठ, सरोवर सरवर, ससर्प सरचों, सर्प साप, श्रृंगाल सिहार, श्रावण सामन, षोडश सोलह, सप्तति शतशयी, सपत्नी शौत, संध्या सांझ। ये तत्सम तत्व देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कम से कम विद्यार्थियों को आप 5-7 बार देखकर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक परीक्षा में आपके बहुत काम आएगा। आगे देखिए, सत्य सच, शूत्र सूत, सौभाग्य सुहाग, स्वर्णकार सुनार, स्कंद कंधा, स्तंभ खंबा, स्पर्श पर्श, हरित हरा, हस्तिनी हाथी, हट हाट, हस्ती हाथी, हरिण हिरन, हिंदोला हिंडोला, होलिका होली, क्षण सिन, क्षत्रिय खत्री, सीर खीर, क्षेत्र खेत। यहाँ आपको काम आएगा ये स ख मुदलता, देख रहे हो ना आप, सीर खीर क्षेत्र खेत, साक्षी साखी देख रहे हो, सूर्य सूर्य, स्वप्न सपना, स्थल थल। यहाँ पर आपको स गायब करना है ना, स्थल में स गायब हो गया, थल हो गया, स्थान में थान, सने में ने, हरिद्रा हल्दी, हर्ष हरख, अंडी आंडी, हस्त हाथ, हास्य हंसी, हिरक हीरा, सती शती, क्षार खार, क्षीण सीन, त्रयोदश 13। ये आप जो देख रहे थे ना, ये सारे तत्सम तद्भव होते, ये मोस्टली आपके जो आप कह सकते छोटे एग्ज़ाम आप देते हैं ना वनडे वाले में, तो लगभग आपके यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। आप कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देखें, याद कर लें, ठीक है ना, और सुनते रहें। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुने, अपने आप ही सारी चीज़ें सेट हो जाएगी, ठीक है। ये अपने बात कर ली उत्पत्ति के आधार पर 2 शब्दों के बारे बात कर ली तत्सम की और तद्भव की। अब हम बात करेंगे देशज और विदेशज, 2 शब्दों की। तो अभी हम बात करेंगे देशज और विदेशज की। तो पहले हमारा शब्द है देशज शब्द, ठीक है। किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द, देशज मतलब इतना याद रखना, देश जिस स्थान पर जन्मे हुए, किसी स्थान विशेष पर बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। किसी भी भाषा में प्रचलित वे शब्द क्षेत्रीय जनता, बस किसी क्षेत्र विशेष पर द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, जैसे उनको आवश्यकता पड़ती है वैसे गढ़ लिए जाते हैं। कहते हैं आगो मर, दूर जा। अपने यहाँ मारवाड़ी, जैसे मैं वैसे बाड़मेर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर एक शब्द बोला जाता है, जो यहाँ के लड़के होते हैं उनको गाली में उनके पेरेंट्स द्वारा बोले जाने वाले शब्दों में से कोई एक शब्द मैं उठाता हूँ। तो वो शब्द है जैसे कि डाकी, डाकी शब्द। डाकी शब्द हर जगह बोला नहीं जाता, डाकी क्या होता है,
जैसे एक शब्द है, यहाँ के शब्दों में बात करें तो उब्बुमरे, ये क्या शब्द है? ये उस इसी स्थान विशेष पर बोले जाने वाले शब्द है। हालांकि इसका कोई व्याकरणिक महत्व नहीं इसी का कोई शब्दकोश बाहर तक चलता है। मतलब किसी स्थान विशेष पर बोले जाने वाले शब्द है जिसका कोई अपन कह नहीं सकते, उसको नियमित रूप से बार प्रचलित नहीं होते, किसी स्थान विशेष पर ही वे बोले जाते हैं। तो यहाँ के लोगों को ये पता है कि ढाकी क्या, वो मरे क्या क्या शब्द होते हैं, जबकि बाहर के लोगों को इस चीज़ों का पता नहीं है। जैसे बात करें कि ये शब्द जो भारत भर की अन्य बात करें क्षेत्रों में, तो इस शब्दों का अर्थ उनको पता नहीं होगा, और अन्य क्षेत्रों में ऐसे कई शब्द बोले जाते हैं जिनका पता हमें नहीं होगा, क्योंकि वो स्थान विशेष पर बोले जाने वाले शब्द होते हैं, उसी स्थान पर उसकी महत्वता होती है। तो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार जो आवश्यकता पड़ती है वैसे शब्द बोले जाते हैं, गढ़ दिए जाते हैं, वे सारे शब्द देश शब्द कहलाते हैं। अर्थात भाषा की अपने शब्दों को देश शब्द कहते हैं। ठीक है, किसी देश के लिए स्थान विशेष पर जन्म लेने वाले शब्द होते हैं। तो इसमें क्या है, देश यानी कि स्थान, ज फॉर जन्मना यानी किसी स्थान विशेष पर जन्मे शब्द, बस। साथ ही वे शब्द भी देश शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं है, और वे भी देश शब्द होते हैं जिनका शब्दों का कहाँ जन्म हुआ उसका कोई पता ही नहीं है, उसका कोई साहित्य नहीं मिलता है। हिंदी में संस्कृतेतर भारतीय भाषाओं में से आगे अपनी मनगढ़ंत से बंद शब्द, अपने मनगढ़ंत शब्द कैसे बोलते हैं? आप बोलते हैं ना उठपटांग, उद्यम मसादियों के अंगूशियों, ये सारे शब्द ना, ये जो उठपटांग है, उद्यम में अंगूशा, कजड़, खटखट बादे, खसाखस, बस खसाखस बोली क्या वाट इज दिस खसाखस, क्या ही खसाखस। लेकिन एक देश इस किसी स्थान विशेष पर इस जन्म ले लिया। खराटा, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, गढ़ाना, गड़बड़, घेवर, सम्मच, चरचाना, चिमटा, चाट, चुटकी, सिघाड़ना, चट्टी, चोरा, चलचलावा, झंडा, झगड़ा, टट्टू, ठटेरा, टट्टू क्या शब्द है? बस देश शब्द है। डगमगाना, ढक्कन, ढांसा, ढोल, दीदी, पटाखा, परात, पगड़ी, पेट, फटफट, बड़बड़ाना, बड़लोई, बाप, बुद्धू, बलबलाना, भोला, मकई, मिमियाना, मुक्का, लपलमाना, लड़की, लुगदी, लोटपुर, लोटा, हिनहिनाना, ये सारे शब्द क्या है? देश शब्द है ना, सारे देश शब्द है। कुछ द्रविड़ जातियां भी आई, उन्होंने भी कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। द्रविड़ जातियों ने कुछ किया, जैसे अनल, कजल, नीर, पंडित, माला, मीन, काच, कट्टी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली, ये सारे भी शब्द कैसे? द्रविड़ जातियों के शब्द। ये भी क्या शब्द? देश शब्द है। एक दो बार आप देखोगे अपने आप याद हो जाएगा बच्चों, विद्यार्थियों। और आगे अपन बढ़े, आगे हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट की अपन बात करें तो वो करेंगे कोल या संथाल जाति आदियों द्वारा, जैसे कदली है, कदली से केला शब्द बनाया, करपास से कपास, सरसों से ससर्प से सरसों शब्द है, कोड़ी है, तांबुल है, परवल है, बाजरा है, भिंडी है। ये शब्द कैसे हैं? बाजरा जो भिंडी बोल रही है, सारे शब्द देश शब्द है। कैसे शब्द है? देश है। और देश आगे फिर चौथा शब्द आएगा विदेशी, विदेश हमें बोले जाते हैं, और विदेश वाले शब्द है भारत में अपन काम लेते हैं हिंदी भाषा। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं से भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा अपन बोल रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो अपने भाषा के नहीं है, जबकि बाहर की भाषाओं के हैं, वैसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त जैसे अंग्रेजी शब्द है, अरबी फारसी शब्द है, पुर्तगाली है, तुर्की है, फारसी है, चीनी भाषाओं के अतिरिक्त डच, जर्मनी, जापानी, तिब्बती, रूसी, यूनानी भाषा के भी शब्द इसमें अपने प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उन शब्दों को भी कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से जो अपन प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी के शब्द है, अपन को पता भी शायद नहीं होगा। अंग्रेजी शब्द है जैसे अंडरवियर, आप कहते हैं ना अंडरवियर अंग्रेजी शब्द है, ये विदेशी शब्द है, बाहर का शब्द है। अलमारी अपन बोलते हैं, ये भी विदेशी शब्द है। उसके साथ आप बोलते हैं अस्पताल, ये विदेशी है। इंजीनियर है, एक्सरे है, एजेंट है, एमपी है, क्लास है, क्लर्क है, कलेक्टर है, कॉपी है, कार है, कैमरा है, केस है, क्रिकेट है, गार्ड है, चेक है, टायर है, ट्यूब है, टेलीविज़न है, टेलर है, टीचर है, ट्रक है, डबल बैंड है, डॉक्टर है, ड्राफ्ट है, नीम है, पोस्ट कार्ड है, पेन है, प्लेटफॉर्म है, पाउडर है, पोलिंग है, पार्लियामेंट है, पंचर है, फिल्म है, फाइल है, फुटबॉल है, बस है, बिल्डिंग है, बैंक है, बैंड है, ब्रिज है, बुसट है, बैडमिंटन है, मास्टर है, मजिस्ट्रेट है, मेंबर है, यूनिवर्सिटी है, यूनिफॉर्म है, रेडियो है। रेडियो को आप ऐसे लिखेंगे रेडियो, ये गलत है, रेडियो। रजिस्टर है, रेल है, रेडीमेंट है, लीडरशिप है, लॉटरी है, वारंट है, वोट है, चर्ट है,
सूट है, सिग्नल है, सिलेंडर है, सीमेंट है, और स्कूटर है, स्वेटर है। ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे इंग्लिश शब्द है। आपको पता है इंग्लिश कहाँ है? इंग्लिश अपनी भाषा नहीं, अपनी भाषा हिंदी है। तो ये सारे के सारे कैसे शब्द हुए? बाहर से हुए शब्द है। तो इसे अपन क्या कहेंगे विद्यार्थी? अपन कहेंगे अभ्यर्थियों से कहने वाले हैं विदेशी शब्द है। कुछ ऐसे शब्द अपन रोजाना काम लेते हैं, अपन को पता नहीं कौन सी भाषा के हैं। जैसे आजकल अपन हिंदी भाषा का प्रयोग करें, हिंदी खुद फारसी शब्द है। अरबी भाषा के शब्द देखो, अक्ल, अजीब, अदालत, आज़ाद, आदमी, इज्जत, इलाज, ये सारे के सारे अरबी है। अक्ल बोलते हैं, ये सारे शब्द आप बोलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि वास्तव में कहाँ से। इंतज़ार, इनाम, इस्तीफा, औलाद, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, गरीब, जनाब, जलसा, जवाब, जुर्माना, जिला, तहसील, ताकत, तारीख, तूफान, तराजू, तमाशा, दुनिया, दफ्तर, दौलत, नतीजा, नशा, नकद, फकीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, वकील, शतरंज, शादी, सुबह, हलवाई, हिम्मत, हिसाब, हुक्म। ये सारे के सारे शब्द अरबी शब्द है। अब मैंने एक बार बोले, आप 2-3 बार बोलोगे, अपने आप सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप 1-2 बार बोलने का प्रयास करें, अपने आप ही सारे याद हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है याद करना आपको, क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अरबी शब्द से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन कुछ शब्द देखते हैं, वे शब्द देखते हैं अपन, कुछ शब्द अपन देखते हैं, वे देखते हैं फारसी भाषा के शब्द। किस भाषा के? फारसी भाषा के। फारसी के अखबार है, अमरूद है, आवारा, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कमीना, कुश्ती, खराब, खर्च, खुरजाना, खून, खुश्क, गवा, गुब्बारा, गुलाब, जानवर, जेब, जगह, जमीन, जलेबी, तनख्वाह, दवा, तबाह, दर्जी, दवा, दरवाजा, दीवार, नमक, नेक, बीमार, मजदूर, मलाई, यार, लगाम, शेर, शराब, सूखा, शुद्ध, शेर, सौदागर, सुल्तान और सुल्फा। और इसमें आप हिंदी हिंदी खुद है, वो अरबी फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, ये जो आपने मैंने जो आपको भी बताएं, ये सारे के सारे कैसे? सारे के सारे आपके फारसी है। किस प्रकार के हैं? फारसी भाषा के शब्द है। कुछ अब बात करें पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली में देखो, अचार, अगस्त, आल्फिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गमला, गोभी, गोदाम, चाबी, दौलमित, नीलाम, पीपा, पादरी, पिस्तौल, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, प्याला, पतलून, मेज, लबाना, संतरा, साबुन। ये सारे के सारे कैसे शब्द है? पुर्तगाली शब्द है। आपको इतने सारे याद रहे नहीं रहे, आपको थोड़े अरबी वाले शब्दों को याद करना है। ठीक है, एक बार तुर्की भाषा के कौन कौन से शब्द है जो इंपॉर्टेंट है उनको देखते हैं। तुर्की भाषा वाले, तुर्की भाषा में अपन बात करें, आका, अर्दू, अलसी, काबू, खा, कैंसी, काबू, कुर्की, कलंगी, काबू डबल आ गया, यहाँ पर भी आ गया है, कालीन, खंजर, खा, दोबारा आ गया, खा जो लिखते हैं ना, आपको मुस्लिम शब्द जो यूज़ करते हैं, कैसे, अली खा, रसूल खा, ऐसे तो खा शब्द है ना, ये पुर्तगाली सॉरी तुर्की शब्द है। कैसे शब्द है? संगीज़ खा, तो संगीज़ खा तुर्की, इस प्रकार ये शब्द है सारे खा वाले शब्द हैं वो सारे खास खुद शब्द हैं, वो आपका तुर्की शब्द है। चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्शी, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश। कुछ फ्रांसीसी भाषा के शब्द है, वो भी कैसे शब्द है? वे सारे जो विदेशी शब्द है। अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेहर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा। चीनी के कौन से शब्द हैं? चाय, लीची, लोकाट, तूफान। उसके बाद बात करें अगर डच भाषा के कौन से हैं? तुरु, बम, चिड़िया, ड्रिल। उसके बाद अपन बात करें जर्मनी के, नाजी, नाजीवाद, किंडर गार्डन। उसके बाद अपन जापानी भाषा की बात करें तो दीक्षा, साइनोरो। ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा देखना याद करना। तिब्बती भाषा के लामा, डांडी। उसके बाद अपन बात करें रूसी के, तो रूसी भाषा के जार है, सोवियत है, रुबल है, स्पुतनिक है, बुजुर्ग है। ये सारे शब्द आपके वहाँ से लिए गए हैं। यूनानी भाषा की बात करें तो एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल। ये थी अपने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द थे। अब होता क्या, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बाद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल इन भाषाओं से नहीं, दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे शब्दों को कहते हैं संकर शब्द। क्या कहते हैं? संकर शब्द उसे कहते हैं कि दो भाषाओं के मिले हुए। ठीक है, एक मान लो हिंदी का है और एक अरबी का शब्द है,
दो शब्द मिले हुए, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अभी आपने देश, तत्सम, तद्भव, देश, विदेश शब्द पढ़े, तो इसका मतलब चार पढ़े, इन चार पढ़े, इनमें से कोई दो का कॉम्बिनेशन बैठता है तो वो कहलाते हैं संकर शब्द। तो इनके संकर शब्द के बारे में जानते हैं। संकर शब्द हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनते हैं या बना लिए जाते हैं, वे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हैं, आपने देखा अब अग्नि बोर्ड शब्द है। अग्नि आपको पता है तत्सम है, अग्नि का आग होता है तद्भव, और बोट आपको पता है इंग्लिश है। तो ये दोनों क्या मिलकर बन गए, ये एक संकर शब्द बन गया, दोनों दो भाषाओं के। टिकट आपको पता है, टिकट का मतलब अंग्रेजी शब्द है। घर मतलब आप पता है कि हिंदी है, तद्भव शब्द है। तो टिकट अंग्रेजी है और घर हिंदी है, तो ये दो शब्दों से दो भाषाओं का मेल है, अंग्रेजी और हिंदी का, तो क्या बन गया, ये संकर शब्द बन गया। तपे दिक, तप फारसी है और दिक अरबी है, दोनों मिलकर आपके तपे देखिए नहीं, एक संकर शब्द बन गया। एक नेक चलन, नेक आपका फारसी है, चलन आपका हिंदी, इसका मतलब दो शब्दों का मेल होने की वजह से ये कैसा शब्द हो गया, संकर शब्द हो गया। ठीक है, इसके सिवाय आपके संकर शब्द और रहे हैं, आप देख सकते हो। नेक, नीक, नेक फारसी है, ठीक है, और नीयत शब्द है वो अरबी है, तो दो भाषाओं का होगा। बे आपको पता है, बे शब्द हमेशा फारसी है, बे आप आपको पता है अरबी है, बे आपका फारसी है और ढंगा जो हिंदी शब्द है, तो ये आपके इस प्रकार बन गए। बे आपको पता है फारसी है, कायदा अरबी शब्द है। विसात खाना, इसमें देखो विसात शब्द है वो तो अरबी का है, खाना फारसी का है। सजा प्राप्त है, सजा इसमें देखो सजा प्राप्त है, तो सजा आपको पता है फारसी शब्द, फारसी जो प्राप्त हिंदी शब्द है। इन दो शब्दों के मेल से बनता है वो संकर शब्द होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो जैसे ये सारे रेलगाड़ी में रेल है वो आपको पता अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, उड़न आपको पता हिंदी है, तस्करी आपको पता फारसी शब्द है, कवि आपको पता हिंदी है, दरबार आप फारसी शब्द है, बम आपको पता अंग्रेजी है, बम, जबकि आपको पता है कि वर्षा फारसी है। जांच करता, जांच आपको पता है फारसी है, करता आपको पता हिंदी है। तो ये सारे शब्द है ना वो दो, बस संकर शब्द का भावार्थ इतना है समझना, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर कोई एक शब्द बनता है ना, बस उसे अपन संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषा कौन सी, एक भाषाओं का तो तत्सम है, तद्भव रहेगा, देश देश रहेगा, विदेश विदेश रहेगा, लेकिन एक शब्द दो भाषाओं के मेल से बनता है तो वो आपका संकर शब्द है। कैसा शब्द है, संकर शब्द है। तो ये आपने तत्सम, तद्भव, देश विदेश का लगभग है वो टॉपिक को देख लिया है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे रचना के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं उसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपन ने उत्पत्ति वाले स्रोत वाले तो पूरे कर लिए ना, इसको तो अपन ने देख लिया है। ये तत्सम पढ़ लिए, तद्भव, देश विदेश और संकर, ये सारी पढ़ ली अपन ने, तो उसका मतलब उत्पत्ति वाला अपना पूरा हो गया। अब अपन पढ़ेंगे रचना बनावट के आधार पर। तीन है, यौगिक, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ है, ये पढ़ने वाले। तो चलिए अपन इन तीनों अब इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने पढ़ ली है और अभी अपन जो देखने वाले हैं वो है रचना। ये रचना के आधार पर शब्दों की, रचना के आधार पर, प्रक्रिया आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के तीन भेद है। मैंने तीन भेद आपको बताए थे ना, वहाँ बताइए, रूढ़ शब्द बताया, योग रूढ़ बताया, यौगिक और योग रूढ़, तीन शब्द मैंने आपको बताए थे। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़, तीन शब्द अपने देखे थे। तीन, ये रचना के आधार पर, रचना जो वाक्य की रचना किस प्रकार की होती है उस पर आधार पर, बस इस पर कुछ याद नहीं रखना। रूढ़ शब्द याद ये रखना बस, ठीक है। रूढ़ में ये याद रखना ऐसे शब्द के टुकड़े नहीं किए जा सकते। योग रूढ़ दो शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, और योग रूढ़ है, ठीक है। जो रूढ़ शब्द वो होते हैं जो आपके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और योग रूढ़ वे दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। और योग रूढ़ शब्द ये याद रखना जो हमेशा, वो शब्द हमेशा आपका बहुब्रीहि समास वाला शब्द होगा। कौन सा, बहुब्रीहि समास वाला। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, ज़्यादा रटने की जरूरत है नहीं। रूढ़ शब्द टुकड़े नहीं होंगे, यौगिक दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले हैं, ठीक है। योग रूढ़ शब्द है वे आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होंगे। बस सीधी सी बात, इतना आपको याद रखना। मतलब योग रूढ़ शब्द तीसरा अर्थ निकालने वाले होंगे, तीसरा अर्थ जिसमें निकलता है वो सारे कौन से होंगे आपके, वो सारे योग रूढ़ शब्द होंगे। बस इतनी सी बात आपको रचना के आधार पर वाक्य में याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं इनके अंदर का मटेरियल से देख लेते हैं क्या है। रूढ़ शब्द है ना, वे शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का निर्माण प्रक्रिया पूर्णतः ज्ञात नहीं है, क्योंकि इनका निर्माण, इन शब्दों की जो निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई ये पूरी तरह से अभी तक ज्ञात नहीं है। इसका अन्य अर्थ भी नहीं होता है, इसका कोई दूसरा अर्थ होता भी नहीं। इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी इन टुकड़ों को स्वतंत्र अर्थ नहीं होते, मतलब कहने के टुकड़े होते भी नहीं है, टुकड़े करोगे भी तो इसके स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेंगे।
जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेढक, स्त्री, ये सारे के सारे शब्द क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द है जिसके टुकड़े होते भी नहीं है, करोगे भी तो उसका शब्द अर्थ निकलेगा नहीं। तो वे सारे के सारे कौन से शब्द होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। और इनकी उत्पत्ति के बारे में अभी तक कोई विशेष कह सकते हैं पूर्णतः ज्ञान नहीं है, कि पूर्णतः ज्ञात नहीं है। यौगिक शब्द मैंने आपको बताया, शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने। उन शब्दों का अपना अगला, आप उन दोनों दो शब्दों के योग से बने उन शब्दों को अगर आप टुकड़े करते हो, तोड़ते हो, तो दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकलेगा, दोनों अलग अलग दोनों का अर्थ निकलेगा। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं। कहाँ पर नहीं? रूढ़ शब्द में नहीं। यौगिक में है, यौगिक दो शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन दोनों शब्दों का अपना अगर आप टुकड़े करते हो, दोनों का अपना खुद का अस्तित्व होता है, खुद का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। जबकि रूढ़ शब्द में ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या पृथक अर्थ भी होता है, शब्दों को अलग करोगे उसका अलग अलग अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का बोध कराते हैं। यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे समस्त संधि है, संधि के उदाहरण है संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय। मतलब संधि कह सकते हैं, संधि है, समास है और उपसर्ग है और प्रत्यय, इसके सारे के सारे उदाहरण हैं वो किसके हैं? यौगिक शब्द के। यौगिक शब्द है सारे, संधि, समास, प्रत्यय, यौगिक संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय, सारे के सारे जो उदाहरण हैं इनके किसके हैं? वो यौगिक शब्द के हैं। जैसे विद्यालय है तो आप विद्याधन आलय, विद्या एक अलग है, आलय घर है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, प्रेम अलग है, सागर अलग है। इसमें आप कौन सा हो गया? तो इसमें आपका समास हो गया। प्रतिदिन, दिन, प्रतिदिन, दिन के बाद दिन, दूध वाला है, दूध और वाला दो शब्द मिला। राज माता, राज माता, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर को प्रदत्त या ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर से प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति, महर्षि, महान है जो ऋषि, कृष्णाप्रवण, कृष्णा अर्पण, कृष्ण को अर्पित या अर्पित, अर्पण। सीढ़ी को मारने वाला, सीढ़ी मार। तो ये इसमें क्या, सीढ़ी मार, दोनों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो ये मतलब इतनी सी याद रखना। समास है, संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय, इसके सारे के सारे उदाहरण यौगिक की। रूढ़ वे हैं जिसके टुकड़े होते नहीं, करोगे भी तो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं निकलेगा उसका। और योग रूढ़ शब्द वे सारे के सारे तीसरा अर्थ देते हैं और बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों से के योग से होता है, किंतु वे अपना प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ विशेष के लिए प्रतिपादित होकर रूढ़ हो जाते हैं। जैसे ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। पीताम्बर यानी पीला है, अंबर कपड़ा जिसका, किसका है? कृष्ण का। तो ये किसी तीसरे अर्थ का तीसरा अर्थ देते हैं। पित्त और अंबर के योग से बना, जो विष्णु का अर्थ है, सॉरी कृष्ण का, विष्णु के अर्थ में रूढ़ हो गया। ये 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, किसके हैं? रावण जी के। तो इसका मतलब है आपको इतना याद रखना, बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण समास में आपने पढ़ा ऊपर, इस समास के बहुब्रीहि समास के सारे उदाहरण हैं वो किसके हैं? योग रूढ़ समास के। इस योग रूढ़ शब्द, ये जो योग रूढ़ आप देख रहे हो ना, इसमें से अगर थर्ड ग्रेड में की बात करूँ 2023 की, थर्ड ग्रेड 2023 की बात मैं करूँ, तृतीय श्रेणी अध्यापक की थर्ड ग्रेड की, तो यहाँ पर योग रूढ़, इसी योग रूढ़ से कम 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आगे हैं आपका हिमालय, जलज है, जलद है, जलज, जलहन, जल, जहन जलने वाला, जल में जलने वाला कौन है? कमल है। जलहन, जल, दहन देने वाला कौन है? बादल है। गजानंद, गज है आनंद जिसका, गज है नहीं हाथी, आनंद मतलब मुख किसका है? श्री कृष्ण का। लंब उदर, लंबा उदर किसका? श्री कृष्ण का। त्रिनेत्र, 3 नेत्र किसके हैं? चतुर्भुज है, घनश्याम है, रजनीसर है, विष्टर है, शक्रधर है, षडानंद है, रावणारी है और मुरारी है। ठीक है, रावण धनारी, रावण का दुश्मन। इस प्रकार ये थी योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब अपन कुछ शब्द देखेंगे। ये अपना दूसरा आपने देख लिया, वो रचना के आधार पर देख ली। अब हम थोड़े देखेंगे अपने प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कौन कौन से प्रकार होते हैं? ठीक है, प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया। एक विकारी होता है, अविकारी होता है। विकारी मैंने आपको बता दिया था। विकारी वे शब्द होते हैं, विकारी, विकार जिसमें प्रयुत्न होता है, नहीं जिस शब्दों में लिंग वचन काल कारक के अनुसार संशोधन प्रयुत्न होता है, वे होते हैं विकारी। जिसमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार किसी प्रकार कोई संशोधन या कोई परिवर्तन नहीं होता, वे होते हैं अविकारी। ठीक है, जो अपनी मूल स्थिति में रहते हैं वो होते हैं अविकारी, जिसमें चेंजेज होता है वो होते हैं आपके विकारी। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी। विकारी जिसमें आपका कोई संशोधन परिवर्तन होता है, और अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस इतना याद रखना। जिसमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में विकारी शब्द कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूं कौन कौन से। संज्ञा है, सर्वनाम है,
क्रिया है, विशेषण है। ये सारे के सारे विकारी है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सारी की सारी क्या है, विकारी है। और आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, तब विस्तृत जानकारी अपन देख लेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे अपन बात करें, एक मिनट। ठीक है, तो ये संज्ञा सर्वनाम वाले शब्द जितने आते हैं अविकारी, इसमें सीधी सी बात है, लिंग वचन काल कारक के अनुसार उसमें कोई शब्द में कोई संशोधन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, बस इतनी सी बात आपको अविकारी में याद रखनी है। अविकारी में इसमें कोई विकार नहीं, परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। वे शब्द जो सदैव जो अपनी मूल स्थिति उसमें बने रहते हैं, ऐसे शब्दों को अविकारी अव्यय कहते हैं। और अविकारी शब्द वो क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं वो आप याद रख सकते हैं। क्रिया के समूह से क्रिया के संबंध से, क्रिया के संबंध से समूह से विश्व में हो गया। कहने का मतलब क्रिया विशेषण है, संबंध क्रिया विशेषण है, संबंध है, बोध संबंध है, समुच्चय है और विश्व में, ये शब्द है ना सारे के सारे आपके कह सकते हैं क्रिया, कह सकते हैं अविकारी शब्द हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी आप टॉपिक पढ़ेंगे आगे, तब इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे। क्रिया विशेषण अलग से टॉपिक दे रखा है, उस टॉपिक में सारे शब्द आए हुए, तो उसमें अपन इस टॉपिक को ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक है, बात करें अंतिम अपना जो है वो अर्थ के आधार पर, अपना अगला है अर्थ के आधार पर कई प्रकार है और अपने प्रकार को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। जैसे अपन टॉपिक आगे जाएंगे तो सारे अपन अलग अलग एकार्थी शब्द वे होते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग प्राय एक ही अर्थ में होता है, एक ही अर्थ में होता है। आगे पढ़ेंगे सारे एकार्थी शब्द कौन कौन से क्या है, दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके मतलब एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, अज, अमृत, कर, सारंग, ये अनेकार्थी शब्द है। पर्यायवाची शब्द है, वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वे शब्द जिनका समान अर्थ होता है, तो वे सारे पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जैसे सूर्य का सूर्य है, भानी है, रवि है, दिनेश है, भास्कर है, ये सारे समानार्थी है। इन सभी के अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक को हम विस्तृत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मोटी मोटी जानकारी दी जा रही है। और विलोम शब्द वो होते हैं जो इसका उल्टा अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ देने वाले विलोम शब्द। जैसे दिन का रात है, जय का पराजय, आशा निराशा, सुख का दुख होगा। समूश्रित शब्द युग्म वे होते हैं जो कह सकते हैं कि वे शब्द जिनका उच्चारण है समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को समूश्रित शब्द या युग्म शब्द या समरूपित या भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अनल, अनिल उच्चारण में समान है किंतु अनल का अर्थ आग अर्थात अनिल का अर्थ हवा है। शब्द दूसरा शब्द समूह है, वो भी अपन देखने वाले हैं। तो ये सारे के सारे है ना, इनमें एक शब्द के लिए कह सकते हैं कि क्या एक वाक्य, इसको अपन कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कैसे, बड़ा वाक्य दिया गया उसका एक शब्द लिखना। जैसे जिसका कोई शत्रु नहीं, उसका अर्थ क्या होता है, अजात शत्रु। इस प्रकार के समानार्थक शब्द भी है, समूहवासी शब्द भी है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं अपन देखने वाले हैं। समानार्थक शब्द इसको अपन थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बाकी विस्तृत बात है इस टॉपिक पर करेंगे जब ये टॉपिक पढ़ने वाले होंगे। वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र, शस्त्र, ये के समानार्थक शब्द है। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? शस्त्र जो हाथ में रखकर चलाया जाने वाला वो जो हथियार होता है, और अस्त्र जो फेंक कर चलाया जाने वाला। इस प्रकार के छोटे छोटे अंतर है, लेकिन अपने पता नहीं होता, अपन गलतियाँ कर लेते हैं। तो इसके संदर्भ में भी ये आपके थर्ड ग्रेड में 2 प्रश्न आए हुए थे। शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है। तीर, बम, बंदूक। ये तीर क्या होती है, बम का मतलब क्या होता है, बम का, बंदूक का मतलब क्या, ये सारी चीज़ें अपन को पता नहीं होती। तो ये सारे के सारे शस्त्र है, ठीक है, और जिनको हाथ में रखकर चलाया जाता है और जिनका प्रयोग पास में रखकर किया जाता है। लाठी, तलवार, भालू वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले। ठीक है, समूहवासी शब्द है जो शब्द किसी एक समूह का बोध करवाते हैं, ग्रुप का बोध करवाते हैं, वे समूहवासी होते हैं। समूहवासी शब्द जैसे गट्टर का मतलब होता है लकड़ी या पुस्तकों का गट्टर हुआ कोई। गुच्चा मतलब साबियों का हो सकता है। गिरू का मतलब माफिया डाकू होता है। जोड़ा मतलब जूतों का अंचों का हो सकता है। जत्ता मतलब यात्रियों का, सत्रासियों का। झुंड पशुओं का हो सकता है। टुकड़ा सेना का हो सकता है। ढेर अनाज का है। पंक्ति मनुष्य अंशों की हो सकती है। भीड़ मनुष्य की हो सकती है। बाला माला फूलों का, मोतियों का। श्रृंखला मानव लोगों का होता है। रेवड़ भेड़ बकरियों का। समूह मनुष्यों का हो सकता है। ये सारे समूहवासी शब्द अपन देखने वाले हैं जब इसका विस्तृत टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ध्वन्यात्मक शब्द है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये ध्वन्यात्मक शब्द थोड़ा इसको अपन देख लेते हैं। पशुओं की ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है, किस प्रकार की जाती है? बंदर करता है, किलकिलाना करता है। सीता गुर्राता है। शेर दाड़ता है। कुत्ता भौंकता है। ठीक है, गधा रेंकता है। घोड़ा हिननाता है।
बैल डकारता है, हाथी शिगारता है, सा फुंपारता है, भेड़ बकरी मिमियाती है, गाय रंबाती है, भौरा गुंजारना करता है, और मेंढक टर्राना करता है, बिल्ली म्याऊ करती है, और ऊँट बलबलाता है, गिदड़ हुआ हुआ करता है। ये तो थी पशुओं की। इसके बाद अगर बात करें पक्षियों की, पक्षियों में देखो बत्तख और कुर्जा कुंजना करते हैं, मुर्गा कुकड़ 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 ऐसे बोलता है, बाज है सीखना करता है, और उल्लू हूँ करती है, कुआ काँव हुआ करता है, कबूतर गुटरगू करता है, तोता टेंटे करता है, कोयल कुहुकना करती है, चिड़िया चचाना करती है, और मोर मेयो मेयो करता है, मेयो मेयो। ये तो थी आपके पक्षियों की। अब जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ क्या होती है उसको अपन देखते हैं। जैसे बिजली कड़कड़ाती है, दरवाजा खटखटाता है, रेलगाड़ी सुक सुक करती है, घड़ी टिक टिक करती है, बादल गरजता है, दांत किटकिटाना होता है, रुपया खनखना होता है, और घंटा टन टनाटन टन टनाटन, पंख फड़फड़ाना होता है, पत्ते खड़खड़ाना होते हैं। अन्य जैसे कोई शब्द हम बात करें तो वे हैं आपके, उनके बारे में बात करें तो है अन्य शब्द में चल चलाना, लाना, दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फरहाना, लफलफाना। ये सारे शब्द थे ना, वो आपके कह सकते हैं कि ये आपके क्या कह सकते हैं, ये सारे के सारे अपन कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्द है। कैसे शब्द है? ध्वन्यात्मक शब्द। इसके सिवा ये प्रश्न है, आप इसको हल करोगे आराम से, कर लो। क्या है, कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम आपको पता ही है कौन सा है, तो आराम से आप इसको प्रश्नों को हल कर लेना, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। ठीक है, तो तत्सम के बाद आपको पता, गद्दा का गर्दभ कहते हैं, ऊँट को उष्ट्र कहते हैं, घोटक को घोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात, तत्सम घोटक घोड़ा हो गया। तत्सम तत्सम संस्कृत शब्द है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा? तद्भव की बात की, तद्भव ने जो संस्कृत था हिंदी में काम लिया जा रहा, कोई परिवर्तन के साथ काम लिया जा रहा। अग्नि का आग होता है, दधि का दही होता है। ठीक है, और इक्षिका का ईक होता है। ठीक है, तो इसका नयन का नयन होता है। इसका मतलब आप तद्भव शब्द की बात यहाँ पे पूछी जा रही है, तो इसमें ईक होगा, ख राइट आपका सही हो जाएगा। देश शब्द के बारे में पूछा है, तो देश शब्द कौन सा है? देशी शब्द है, तो कौन सा होगा? इसमें आपका सीधा सीधा हो जाएगा, बैल का तो होगा नहीं, वृषभ होता है। खीर का सीर होता है। ठीक है, घेवर होगा, सीधी सी बात है। योग रूट शब्द का चयन की, योग रूट मैंने बताया, तो वो आपका सीधी सी बात है, बहुब्रीहि शब्द का उदाहरण होगा। सीधी सी बात है, कहाँ होने वाला है? विद्यालय आले, आकाश नहीं होगा। गजन गज है आनंद, जैसे गज आनंद, गज यानी हाथी जैसा आनंद, मुख किसका है? तीसरा किसका निकल रहा है? श्री कृष्ण का, तो ख हो जाएगा। तो इस प्रकार इन सारे आप प्रश्नों को हल कर लेना अच्छे से। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं उसको हल कर लेना। अगली क्लास में अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। संज्ञा शब्द को पढ़ने वाले, संज्ञा टॉपिक को पढ़ने वाले। धन्यवाद।